उससे पहले चल जाइए तो महिलाओं को स्तन ढांकने के लिए बयान देना पड़ता था, कर्ज पैसा देना पड़ता था, सती प्रथा था। मतलब आपके पति अगर डेथ कर गए तो साथ में उनको जला दिया जाता था महिलाओं को। इस चीज़ को भी बंद कराया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के जिले में इटावा जिला पड़ता है उनका, और उनके जिले के जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है इतना ज़्यादा उनके ऊपर हमला किया गया है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है वीडियो वायरल हो रहा है कि यादव लोग जो है जाते हैं कथा कराने पंडित के गाँव में, लेकिन वो पंडित लोग क्या करते हैं अभी जो है किसी से छुपा नहीं है। और वो लोग जो है क्या करते हैं कि उनका सर मुड़वा देते हैं, उनके ऊपर जो है पेशाब का जो है छिड़काव करते हैं, पैर पकड़ के माफी मंगवाते हैं। इसी सारे तमाम चीज़ पे बात करेंगे। बिरू भैया सबसे पहले स्वागत भैया, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, एकदम मस्त। देख रहे हैं कि कैसा कैसा न्यूज चल रहा है हमारे समाज में, कैसे कैसे हरकत हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा जब इस प्रकार से जो है लोग अब हमला करेंगे? ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए ना। जब हमारे पहलगाम में हमला हुआ था तो ट्विटर हैंडल से, किस पार्टी के ट्विटर हैंडल से सबसे पहले शेयर हुआ था कि धर्म पूछ के मारा गया है, लेकिन यहाँ तो जात पूछ के किया जा रहा है ना। आप अंदर के जहर को ख़त्म नहीं कर रहे। देखिए, शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि आतंकवादी से ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरनाक है तो वो जातंकवादी होता है। जातंकवादी, जात के जो वादी होते हैं ना, और जात के वादी कौन है ये पूरा दुनिया जानता है। भारत में आज से नहीं 3000 सालों से ये लोग करते आ रहा है, राज करते आ रहा है, जबकि वो लोग हमारे मूल निवासी है भी नहीं। यूरेशियन यूनानियन होने के बाद भी 3000 साल से हम लोग के ऊपर राज करते आ रहा है। और 85% बहुजन ये चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। वहाँ पे जो भी घटना ही हुई, मतलब उधर से तो बहुत सारे आरोप लगाया गया कि फर्जी आधार कार्ड दिखाया गया, ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, लेकिन सारे चीज़ को खंडन होते चला गया। कोई भी प्रूफ नहीं कर पाए तो लास्ट में अपने घर के महिलाओं को आगे कर दिए कि छेड़खानी किया जा रहा है। अगर छेड़खानी किया जा रहा है तो उस वीडियो में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बोल रहे हैं कि पंडित के गाँव में तुम कथा करने आए हो, इसलिए तुम्हारा बाल मुंडवाया जा रहा है। उसके ऊपर पहले हम लोग सुना करते थे माँ बाप से, गार्जियंस स्वरूप से, कि गंगा जल जो होता है वो बहुत शुद्ध होता है। हाँ। उसके बाद गाय का मूत्र बोला जाता है कि शुद्ध होता है। समाज के लोगों के ऊपर मेंटलिटी में बैठाते आ रहे हैं मानसिक गुलामी के तौर पे, ये उसी समाज के लोग हैं। अच्छा भैया, कथा करने के लिए जो है बुलाते हैं, उनको जब पता है कि सामने वाले जब यादव है वो कथा कराते हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से जो है कथा करा रहे हैं, उनके गुरु जो रह चुके हैं वो कथावाचक रह चुके हैं, फिर भी ये जानते हुए आखिरकार पंडित जो है बुलाएं क्यों अपने घर में कथा कराने के लिए? यादव समाज के लिए हमने वहाँ के बहुत सारे लोगों से बात किया। हमारा जब वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पे तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के भी लोगों ने बात किया, हमसे कॉल किया, उल्टा सुल्टा बोला, रिकॉर्डिंग भी है। मात्र 30 घर वहाँ पे ब्राह्मण है। वो घर मात्र 30 घर ही यादव ब्राह्मण है, यादव का ही घर है। और उन लोग को आज से नहीं बहुत दिन से पता है कि ये प्रसिद्ध कथावाचक है, नामी कथावाचक है, और ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे अपने क्षेत्र में। इन लोग को रहा नहीं गया, प्री प्लान्ड करके एक प्लानिंग के तौर पे इनको बुलाया गया था। और प्लानिंग के तौर पे रात में ही ये चीज़, क्योंकि कथा शुरू होता है 9 बजे के बाद में, समथिंग रात में, और उसी समय में इस चीज़ को उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया रात के अंधेरे में। सवाल ये भी उठ रहा है कि उनके रितलाल यादव जी, शायद उनका नाम है, नहीं संत रितलाल यादव जी, जो भी नाम है, कहा जा रहा है कि उनको जो है बंधक बनाया गया, उनसे जो है पैसे का 25,000 रुपये का जो है डिमांड किया गया, पैसे लिया गया, मारा गया, उसके बाद वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। इस सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, ये घटनाएं तो चल ही रहा है, बंधक बना रहे हैं आज के समय में। हम बता रहे हैं, यही चीज़ हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए, आज से 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले जब हमारे माता बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उस अधिकार को लड़ाई लड़के यही समांतवादी ब्राह्मणवादियों से लड़ाई अगर किसी ने लड़ा तो वो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले लड़के वो अधिकार दिलाए। उससे पहले सती प्रथा था, मतलब आपके पति अगर डेथ कर गए तो साथ में उनको जला दिया जाता था महिलाओं को। इस चीज़ को भी बंद कराया गया। उससे पहले चल जाइए तो महिलाओं को स्तन ढांकने के लिए बयान देना पड़ता था, कर्ज पैसा देना पड़ता था। जैसे आज के दर पे सूद हम लोग देते हैं, टैक्स देते हैं, उस समय टैक्स दिया करते थे हम लोग, तो महिला देती थी। तो उसमें से एक महिला निकल के आई, अपना स्तन काटी, तब उस परंपरा को बंद किया गया। तो अभी भी बहुत ऐसे परंपरा है जो हमारे समाज के लिए जहर है। और ये परंपरा बनाया कौन?
हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको मंदिर में जाने का इजाजत है, आपको कथा कराने का इजाजत है, आपको पूजा करने का, पूजा कराने का भी इजाजत है, लेकिन वही हिंदू में, वही सनातन धर्म में बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के, पिछड़ा समाज के अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इजाजत क्यों नहीं है? और इस परंपरा को किसने बनाया? क्या भगवान ने कभी आके बोला है कि तुम नहीं मंदिर में आ सकते हो, तुम पूजा नहीं कर सकते हो, वो आ सकते हैं, वो सर्वोपरि हैं, वो सबसे बड़े हैं? किसने बनाया? सारे आदमी ने बनाया। बिल्कुल कोई आदमी नहीं बनाया, सिर्फ ओनली फॉर वही लोग बनाए हैं अपने फायदे के लिए, मानसिक रूप से गुलामी के लिए, कि हम हजारों साल तक राज करेंगे और कर रहे हैं। एक बात बताइए, यादव का काम है दूध दोना, गाय बेचना, नाई का काम है बाल काटना, सबका अपना अपना काम है उन्हीं लोग के अनुसार। लेकिन आज दूध हर कोई बेच रहा है, ब्राह्मण भी बेच रहा है, सैलून भी खोल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर भी खोल के लोग बैठे हुए हैं, हर समाज के लोग खोल के, ऐसे बहुत सारे काम है। तो फिर ब्राह्मण, हर मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही क्यों दिखेंगे? क्या दूसरा को अधिकार नहीं है? और जो कथावाचक, जो कथा ब्राह्मण समाज के लोग करते हो तो भगवान कृष्ण का ही कथा करते हैं। तो एक कृष्ण की कहानी को सुना के आप अपना घर भर रहे हैं, एक यदुवंशी की कहानी को सुना के, एक राम की कहानी को, राजपूत की कहानी को सुना के, लेकिन कोई राजपूत और कोई यादव अगर वही कथावाचक बन जाएगा, वो पंडित बन जाएगा, तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। वाह, कृष्ण के वंशज को मार भी रहे हैं, ये भी तो है। कृष्ण के जी का कथा सुनाकर उनको मार भी रहे हैं। वही कृष्ण और हमारे उस समय में ब्राह्मण और यादव का एकता दोस्ती के नाते दिखाए थे भगवान कृष्ण। सबको पता है, वो दिखाए कि हम क्या है, उसका सम्मान किए। लेकिन अभी उसी यदुवंशी के साथ क्या हो रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि हर कोई उस योग्य है, और ये साफ साफ भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म से आप अगर रविदास है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, तेली है, कानू है, कोनो कास्ट है, पासवान है, यादव है, कोनो कास्ट है, अगर आप ज्ञानी हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता।